नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे सके केसीआई पेपर्स के बारे में कि केसीआई पेपर्स क्या होते हैं, आपको कैसे समझना है कि उसकी कैसे आप इतना जो पे करते हो उसकी क्या वैल्यू है, या जो आपके पास पपी आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, या वो जैसे आपको ब्रीडर कह देता है या ब्रोकर कह देता है कि ये चैम्पियन लाइन के बच्चे हैं, मेरी खुद की ब्रीडिंग है घर में, या मेरा बहुत कुछ कह देता है, इंपोर्ट क्वालिटी भी कह देते हैं कई। वो हमें कैसे समझना है वो हम आपको इस डिटेल वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना। एंड में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि केसीआई कैसे स्कैम कर रहा है और हमें क्या क्या देखकर बच्चे लेने हैं, क्योंकि कोई भी क्लब पूरी तरह से नीचे तक बॉडी पूरी तरह से देख भी नहीं सकता कि क्या क्या इंडिया में हो रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से वो भी उनको समझाएंगे कि अगर किसी ने नाम बनाया है 1857 से ये बॉडी इंडिया में खड़ी है तो इसको कैसे हम पूरी प्रॉपर तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को नॉलेज मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पहले, अब मेरे पास और भी पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश बुलडॉग के जो मेरे पास पेपर हैं, मैंने किस हिसाब से पे किया था और मुझे क्या मिला। ये देखिए 24/2018 ये मैंने पेपर्स जैसे जोला छाप से लिए थे। अब इसी की बात करते हैं, क्योंकि मैं किसी और के पेपर्स उठाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये गलत है, इसलिए हम वही पेपर्स उठाएंगे जो मेरे साथ बीती है। सबसे पहले ये देखिए, ये इंग्लिश बुलडॉग के पेपर हैं, ठीक है। इसमें आपको कलर एंड मार्किंग भी लिखी होगी। फिर नीचे ये उसके फादर हैं, ये उसकी मदर है, ठीक है। ये फादर की फादर, ये उसकी मदर, फिर उसके ये फादर। हमें जब डॉग दिया गया था, हमें दिया गया था फ्रीडो, जो एक नामी डॉग था इंग्लिश बुलडॉग, वो था अम्बाला में। उसके बच्चे का कह के हमें उसकी डॉटर दी गई थी कि उसकी डायरेक्ट डॉटर है, लेकिन उस टाइम पर हमें नॉलेज नहीं थी। हमें उससे पेपर मंगवाने चाहिए थे मदर फादर के, लेकिन हमने नहीं देखे थे। वो गलती हमारी है क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। अब हुआ क्या, जब पेपर आए 3 महीने के बाद ये पेपर आए, तब भी हमें पता नहीं लगा, लेकिन फिर हमने नॉलेज की कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए था, यहाँ पर फ्रीडो का नाम होना चाहिए था, प्लस यहाँ पर ब्रीडर नेम उसके फ्रीडो के मालिक का होना चाहिए था, जो उसको ब्रीडिंग किया था, उसके फादर को ब्रीडिंग किया था, उसका नॉलेज मतलब होना चाहिए था। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू, ये नाम है कैनल का कि ब्रीडर का ओनर कौन है। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है कि ये ब्रीडर का नाम है, ये ओनर का नाम है। मैं इस ब्रीडर की बिल्कुल गलती नहीं मानता, ये गलती है आपको जो मिडल मैन डॉग देता है उसकी गलती है, क्योंकि मे बी ये 65-70,000 का डॉग था जो हमें 1,65,000 में दिया गया उस टाइम पर। किसके कारण? सिर्फ एक फ्रीडो के कारण, कि ये फ्रीडो का आपको बच्चा दे रहे हैं, तो उसलिए हमने 1 लाख रुपया ज़्यादा पे किया। तो स्कैम किसका निकला? ब्रोकर का। ये किसी ब्रीडर का स्कैम नहीं होता, ज़्यादातर 99% ये ब्रोकर का ही स्कैम होता है। जो ब्रोकर ही आपको गलत राय करता है और पपी देने के टाइम पर बहुत चैम्पियन क्वालिटी सारा कुछ कर देता है। सबसे पहले हम इस पेपर की समझ लेते हैं। इसके ऊपर माइक्रोचिप नंबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये फीमेल का है, बोन का वो है, ये आगे पीछे ज़रूर हो सकता है। कई बार पेपर अप्लाई कराने में 2-4 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छा ब्रीडर होगा वो प्रॉपर टाइम दिखाएगा, क्योंकि 60 डेज़ के अंडर अगर आप पेपर अप्लाई कराते हो तो पैसे कम लगते हैं, 60 डेज़ के ऊपर ज़्यादा लगते हैं। जैसा कि हम ये आपको दिखा देते हैं, ये इसके चार्जेस हैं, आप देख सकते हो। इम्पोर्टेड डॉग के 1180 रुपये डॉग हैं। अब कई भाई मेरे पूछते थे कि इंडिया में इंपोर्ट बंद है तो वो कैसे आता है, वो उस टॉपिक पर हम जाएंगे नहीं, वो भी किसी दिन हम जाएंगे, आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। आज का टॉपिक हम ये ले लेते हैं कि अगर आपको पेपर देखने हैं तो कैसे देखने हैं। सबसे पहले आपने पेरेंट्स के पेपर दिखाने हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको 2 पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं एक पेपर आपको दिखा रहा हूँ बॉडी एक्स के। ये बॉडी एक्स के पेपर हैं
कलर मार्किंग, ये कलर मार्किंग, ये डॉग है, ये फीमेल है। अब जैसे आपको ये कोई पेपर आपको ये वाला ब्रीडर जहाँ पर नाम नीचे लिखा होगा ये बच्चा बेच रहा है या ब्रोकर भी बेच रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हो कि भैया ये आपकी ब्रीडिंग के बच्चे हैं। अगर वो कहता है ठीक है मेरी ब्रीडिंग के बच्चे हैं, तो प्लीज़ ये आप नीचे नाम ज़रूर देख लीजिए पेरेंट्स के ऊपर कि ये ब्रीडिंग उसके पास फीमेल है या नहीं है। अगर उसने मीटिंग बाहर से लिया होगा तो उसके पास स्टड फॉर्म होगा, जो मेल डॉग वाला स्टड फॉर्म फीमेल वाले को देता है वो स्टड फॉर्म ज़रूर होगा, क्योंकि वही स्टड फॉर्म से आपको पता लगेगा कि फादर कौन सी लाइन का है। लाइन हम इसको कहते हैं, जो लाइन ये चल रही है, ये पीछे चैम्पियन लाइन, ये CH का मतलब है चैम्पियन। अगर ये इसका आप कह लीजिए फोर ग्रैंडफादर इसका चैम्पियन था, उसका फादर कोई कुछ भी नहीं था। ये जितने चैम्पियन आपके पेपर्स में ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से रेट बढ़ता है, ये आप नोट कर लीजिए। पेरेंट्स के पेपर में जितने चैम्पियन ज़्यादा होंगे उसी के हिसाब से पे कीजिए, वही आपके पे करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर उसने ब्लड लाइन अपनी कंट्रोल में रखी होगी, मीटिंग अच्छे डॉग से ली होगी, तो वो ही चैम्पियन ज़्यादा लगते जाएंगे। ये नेचुरली है, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता तो आप सीख लीजिए कैसे होता है ये। सबसे पहले पेरेंट्स के पेपर देखिए। पेरेंट्स के पेपर अगर आपको फादर, जैसे ये देखिए ये इसका फादर, ये इसकी मदर कोई चैम्पियन लाइन से नहीं है, मतलब ये नॉर्मल पेडिग्री, हम कह सकते हैं कि ये घर में रखने के लिए डॉग रखा हुआ था या ब्रीडर ने अपने एक ब्रीडिंग फार्म में रखा हुआ था। और जो आप कहते हो कि हम जो ब्रीडर दिखाते हैं उनके आप पेपर्स देख लीजिए, उनके नॉर्मली चैम्पियन से ही मीटिंग होती है। ये मैंने बहुत बार कुछ एक देखा है कि उनको जब फीमेल हीट पर आती है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है, हमने इस बार डॉग कौन सा यूज़ करना है। ये ज़रूर देखिए ब्रीडर का नाम क्या होगा, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड किसको होगी, ये ब्रीडर का नाम होगा। अब मैं सपोज़ कीजिए स्कूबर्स आपको एक बच्चा बेचता है, ठीक है। स्कूबर्स के आप पेपर देखिए कि उस बच्चे के मदर फादर कौन से हैं। मदर फादर अगर चैम्पियन लाइन से नहीं है, स्कूबर को आप बिल्कुल पे ना कीजिए अगर वो चैम्पियन लाइन बोल के बच्चा दे रहा है। हाँ, अगर आपको सिंपल KCI लाइन से बच्चा कह रहा है तो ठीक है, ये पेपर जेन्युइन है। फिर उसके ऊपर ब्रीडर का नाम यहाँ पर स्कूबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, ओनर कौन होगा डॉग का वो भी लिखा होगा, ठीक है जी। ये होगी। अब आती है एक्सपोर्ट पेडिग्री, इंपोर्ट पेडिग्री आपको जो बोला जाता है एक वर्ड, उसके नाम पर भी काफ़ी लूट हो रही है इंडिया में। जो अच्छे ब्रीडर हैं वो ये काम तो करते नहीं है, लेकिन ब्रोकर बीच में आपको कह देता है इंपोर्ट कैटेगरी। जैसे कि आप स्क्रीन पे ब्लू कलर का पेपर देख रहे हो, ये होता है एक्सपोर्ट कैटेगरी। ये आपको ज़रूर देखना है कि उसको एक्सपोर्ट हुआ है, किस कंट्री से हुआ है और उसके नाम पर ये है या नहीं है। उसके बाद वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड अपना पेपर करवाएगा, अपने बच्चों का करवाएगा। फिर उसके बच्चे जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन कैनल क्लब ऑफ इंडिया के अगर आप बोलो कि पेपर पर कैसे लिखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पेपर और दिखाता हूँ। जैसे ये पेपर देखिए आप, उसके ऊपर ये लाइन लिखी होगी, ये ध्यान से देखिए, AKC। जैसे ये डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके 4 ग्रैंडफादर AKC क्लब के ये डॉग थे। ये उनके ब्रीडर का नाम, ये चैम्पियन, ठीक है, ये चैम्पियन था, ये ब्रीडर का नाम था, ये AKC क्लब के, ये उसका माइक्रोचिप नंबर। ये आपको ज़रूर देखना है। इंपोर्ट, ये पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाएंगे इंपोर्ट पेपर्स में, ये मदर फादर के ऊपर आ जाएंगे जो बच्चे आपको ये दे रहे हैं। ये देखिए इंटरनेशनल चैम्पियन लाइन भी है ये, ठीक है जी। इसके आपको पता लग जाएगा, कई कहते हैं ग्रैंड चैम्पियन, इंटरनेशनल चैम्पियन, फादर चैम्पियन, फलाना चैम्पियन, ये सब आपको ये पेपर्स दिखा देंगे। पर शर्त है जिस ब्रीडर से आप ले रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। अगर उसका नाम यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब वो ब्रोकर है। सिंपली वर्ड में वो ब्रोकर है, आपको ब्रोकर के थ्रू बच्चा मिल रहा है, ठीक है जी। चलो ब्रोकर के थ्रू भी बच्चा मिले वो ठीक है बात, लेकिन बात आती है मेन मोटिव पर कि स्कैम कहाँ पर होता है। अब देखिए ये क्लब तो, अब देखिए स्कैम कहाँ पर होता है मैं आपको ये बताता हूँ। कैनल क्लब ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड क्लब बनाए हुए हैं हर सिटी में, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिटी में वो नियर बाई
अगर इसके सेक्रेटरी साहब कल को जैसे स्कूबर एक बच्चे लीटर अप्लाई करवाता है तो वो नियर बाई सेक्रेटरी को बोलेगा। इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि कल को कोई भी लीटर अप्लाई करवाता है वो सेक्रेटरी साहब को बोलेगा पेपर अप्लाई करवाने से पहले सेक्रेटरी साहब आपके घर में आके लीटर चेक करेंगे, उसकी प्रॉपर फ़ोटो लेंगे कि कितने मेल फीमेल हैं, तो तभी वो लीटर अप्लाई होगा। लेकिन पेपर का स्कैम यहीं पर ही शुरू होता है। सेक्रेटरी साहब नियर बाई सिटी में जा सकते हैं। अब ये तो नहीं है, ये 87 या 86 मेरे ख्याल से क्लब हैं जो इंडिया में है और काफ़ी सिटीज़ हैं, इंडिया का एरिया काफ़ी है। अब वो क्लब यहाँ पर होगा, उसके नियर बाई तो सेक्रेटरी साहब जा सकते हैं। अब कई जगह उन्होंने छूट दे रखी है कि छोटी छोटी सिटीज़ में आपको खुद ही फ़ोटो खींच के मदर फादर की और बच्चों की आपको क्लब को भेज देना है। वहीं पर ही होता है स्कैम। वहाँ पर सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, 4 बच्चों का लीटर हो रखा है। 4 लीटरों के बच्चों में वो क्या करता है, लीटर अप्लाई करवाता है 12 बच्चों का। 8 पेपर वो एक्स्ट्रा मंगवा लेता है KCI से। अब KCI कॉस्ट क्या करती है पर पेपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पर पेपर वो कॉस्ट करती है 60 डेज़ तक 472 रुपीज़। ये देखिए 472 रुपीज़। और 61 टू 120 डेज़ तक वो कॉस्ट करती है 708। मतलब उसको 472 लगभग 500 रुपये का पेपर ये पड़ा। 500 रुपये के पेपर के साथ वो क्या करता है, बाज़ार में 2000 2500 का पेपर बेच देता है। अब वो 2500 का पेपर किसके पास जाता है, नॉन पेडिग्री डॉग। जिसके पास डॉग नहीं है, पेपर नहीं है, उनके पास वो पेपर चला जाता है। जैसे झोला छाप लोगों के पास वो पेपर चला जाता है। वो 9000 का 10,000 का बच्चा कोई भी अच्छा सेहतमंद उठाते हैं जिसका शरीर थोड़ा देखने में बड़ा हो, उसको आपको KCI के साथ बेचते हैं 25,000 में, 1.5 गुना 3 गुना रेट लेकर। अब कुछ लोगों ने इसको धंधा बना रखा है। वो क्या करते हैं, वो अगर क्लब के अंडर नहीं आते, वो 30 से 40 पेपर एट ए टाइम अपने पास रखते हैं और मंथली वो पेपर अप्लाई करवाते हैं। और सिर्फ उनके पास डॉग तो होता नहीं है, सिर्फ वो पेपर्स मंगवा लेते हैं। और पेपर्स मंगवाने के साथ ही वो बच्चे पेपर्स 1500 2000 में मार्केट में बेचे जाते हैं। जो इल्लीगल ब्रीडर बैंक मतलब जिसको आप कह सकते हो बैक बेंचर कह सकते हो, जैसे भी उसको फेक ब्रीडर्स कह सकते हो, वो उन लोगों को बेचा जाता है। वो पेपर आपके पास आते हैं। मतलब इस पेपर का हम ब्रीड वाइज पैसा लूटते हैं, वो हमारी जेब से निकालते हैं। प्लीज़ हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा स्कूबर को अगर आप कॉल कीजिए तो स्कूबर के ब्रीडर का नाम देखिए, बच्चा कौन सा स्कूबर दे रहा है, स्कूबर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू, मतलब उसका ओनर कौन है, ये प्रॉपर आप देखिए। फिर ये आ जाती हैं माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स के ऊपर भी आपको जैसे कि माइक्रोचिप नंबर लिखा आएगा, वो आपको पेपर के साथ मैच करना है। ये पेपर्स का माइक्रोचिप नंबर जैसे आ गया, उसके साथ ही आपको माइक्रोचिप का ये नंबर और ये नंबर दोनों सेव होने चाहिए। फिर आपको वो माइक्रोचिप का, जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोचिप किस काम के लिए यूज़ आती है, ये आती है आपका डॉग अगर गुम हो जाए तो आप उसको स्कैन कर सकें। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी नकली बनाई हुई है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है इंडिया में। ये सबसे ज़्यादा काम आती है KCI का, कल को कोई भी डॉग शो होगा उसमें एंट्री के लिए। ये देखिए, ये आता है ट्रांसफ़र फॉर्म। अगर किसी डॉग को आप ले रहे हो, वो कहता है मैंने पेपर अप्लाई करवाए हुए हैं, तो उसको बोलिए कि भैया ट्रांसफ़र फॉर्म आप दिखा दीजिए, इसके ऊपर पेरेंट्स दोनों साइड लिखा होगा। या आप ट्रांसफ़र फॉर्म, 2 तरह के ट्रांसफ़र इंडिया में हो रहा है, इंडिविजुअल और लीटर अप्लाई। लीटर अप्लाई में बच्चे अप्लाई करवाने हैं। इंडिविजुअल जब आप मेरे से डॉग लोगे तो उसके जो पेपर आप अप्लाई कराएंगे उसको इंडिविजुअल फॉर्म कहते हैं। ये चिप आपने उसकी बॉडी में इंजेक्ट करनी है, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। फिर ये डॉग आपके नाम पर होगा। जब ये आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ब्रीडर नाम वही रहेगा जो पीछे से किसी ने ब्रीडिंग किया हुआ है। ओनर का नाम आपका अपना आ जाएगा उसके ऊपर कि इस डॉग का ब्रीडर है स्कूबर्स और ओनर नया ये बन गया। अब आपको ब्रीडर कब बनोगे, जब आपके घर में
बच्चे होंगे। सिंपल भाषा में, जब आपके घर में लीटर अप्लाई आप जब करोगे फिर आपका ब्रीडर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट और क्लियर करते हैं, शायद वीडियो लंबा हो लेकिन कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ देखी गई है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है इंपोर्ट लाइन के बच्चे, वो भी मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। उसको एक्सपोर्ट पैडिग्री देखिए, फिर उसको इंपोर्ट लाइन मानिए। अगर वो एक्सपोर्ट पैडिग्री नहीं दिखाता तो उसको छोड़िए, किसी और से बच्चा लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है चैम्पियन लाइन के बच्चे। चैम्पियन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी उसकी फैमिली में देख सकते हो कि कितने चैम्पियन हैं, लेकिन हो सकता है ये चैम्पियन ना हो, ये लाइन चैम्पियन आ जाए, मतलब उसका पेरेंट्स में, मदर में कोई ना कोई चैम्पियन आ जाए। ये भी इंडिया में होता है और हो भी सकता है। ये नहीं है कि उसके पीछे आपने चैम्पियंस देखने हैं, ये भी चैम्पियन हो सकता है। लेकिन आजकल जब बच्चा बेचने की बारी आती है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे नाइकी यहाँ पर इंडिया में चैम्पियन बना है, अब उसके बच्चे मार्केट में धड़ाधड़ बिकने शुरू हो जाएंगे, लेकिन चैम्पियन ने क्या प्रोड्यूस किया है उसके असली ओनर को पता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप, अगर आपको वो ब्रीडर मिलता है ठीक है, नहीं तो फेसबुक में उसको ढूंढिए। जो आपको ब्रोकर कह रहा है कि उस ब्रीडर के बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ उसके कांटेक्ट कीजिए कि भैया आपके घर में लीटर हुआ पड़ा है, तो कैसा है, क्या उसकी पेडिग्री है, कहाँ पर वो मीटिंग हुई है, कहाँ पर वो बच्चे आपको मिल रहे हैं। रेट चाहे जो भी हो, हमें भी पता है ब्रोकर ने पैसा कमाना है, लेकिन ब्रोकर ब्रीडर से ज़्यादा पैसा कमा रहा है इस धंधे में और बिना कुछ लगाए हुए। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करता, वो झूठ बोल के आपको बच्चा बेचता है लोगों के चैम्पियन करते हुए। ये प्लीज़ 2-3 पॉइंट है, अगर आपको क्लियर नहीं हुए हों हम एक और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला वीडियो होना चाहिए। आप लोगों को शेयर कीजिए। ये आपको बुक तब लगेगी जब आप पेपर अप्लाई करवाते हो, जैसे कि जोला छाप जैसे लोगों ने ये बुक अप्लाई करवा के ही, ये आप अकेली भी बुक अप्लाई करवा सकते हो। कैनल क्लब ऑफ इंडिया की साइट में जाइए, वहाँ पर गैजेट की फ़ीस है, ये प्रॉपर गैजेट की फ़ीस लिखी होती है। जैसे ये देखिए, गैजेट की फ़ीस IKG सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर 600 रुपीज़ फ़ीस लगती है। ये रेट चेंज होते रहते हैं, या आप नई गैजेट में देख सकते हो। ये 600 रुपीज़ के साथ ईयरली आप ये बुक लगवा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि भैया मेरे पास इंडियन कैनल क्लब का रजिस्ट्रेशन है। जो काफ़ी लोग यूट्यूब में आके दिखाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम इंडियन कैनल क्लब से रजिस्ट्रेशन है, पर उनकी औकात पता लगती है यहाँ से। ये असली औकात होती है। अगर उसके पास पेपर्स ब्रीडर वाले हैं, उसका नाम यहाँ पर है, तो उसको ब्रीडर मानिए। चैम्पियन बोलता है तो यहाँ पर चैम्पियन देखिए, मदर फादर कौन से चैम्पियन है। अगर वो इंपोर्ट क्वालिटी बोलता है तो एक्सपोर्ट पेडिग्री देखिए, फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो बच्चे वहाँ पर जाके देखिए। ये माइक्रोचिप स्कैनर ले जाइए, उसकी पेरेंट्स के स्कैन के साथ मिलाइए जो प्रॉपर लिखे होंगे, फिर आप बच्चा लीजिए। अगर आपने पे करना है तो फिर आप बच्चा लीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ी सी कोशिश थी आपको समझाने की। अगर नहीं समझ आया तो हमारे चैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो मैसेज के रास्ते से आपको सलाह देते रहते हैं कि ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए। ये छोटा सा वीडियो नहीं है, ये बहुत लंबा बन गया है वीडियो। चलिए आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।